जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे और बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर्स का बुक बहुत ही उपयोगी है साथियों। ये सारा आप लोग जानते हैं। और हर के पर मंथ मैं एसपीडी भी डाल रहा हूँ ये वार्षिकी 2024, जो कि ये बुक आपका है 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा है साथियों। और जो नया वाला लूसेंट आ रहा है दोस्तों, आया हुआ है दोस्तों, उसको भी मैं डालने वाला हूं साथियों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल जनरल स्टडी 1 को, अपना चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर भी कर दें। आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है साथियों, बहुत ही फायदा होने वाला है। हर किस्म का मैं जीके करंट अफेयर्स, तरह तरह का जीके मैं डालने वाला हूँ साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पर चलेंगे साथियों। ये सेकंड पृष्ठ इसका है। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर करा है। इसी चैप्टर को हम लोग अभी याद करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम 2023-24 के जो प्रमुख बातें हैं साथियों, जो घटनाक्रम हुई है उसको हम लोग याद करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे फरवरी का और जनवरी का। अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें, 2 मंथ का भी देख रहे हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, स्थैर्य से, या फिर लिख भी सकते हैं या ध्यान से पॉइंट भी बना सकते हैं। ध्यान से सिर्फ सुनिए, नहीं तो हम लोग याद करके जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। फरवरी का ही देख लिया जाए पहले, फरवरी का ही दिया है, उसके बाद जनवरी का दिया है, ऐसे तोड़ के दिया है कि कभी बीच बीच में किसी और मंथ का घुसा दिया है। रेगुलर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके नहीं दिया है, फिर आप लोग आगे देखेंगे। चलिए 2 फरवरी से हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस बार थीम राज गुजरात है। ठीक है, आगे ये सब चीज़ पॉइंट्स है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, उसी में आपका आंसर क्वेश्चन सारा मिला हुआ है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया जाएगा। आगे है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी निखिल बाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है साथियों। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दिए हैं। ठीक है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। केरल के आगे है, केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का प्रवासी पक्षी लाफिंग गल, इसको याद रखिएगा, लाफिंग गल को देखा गया है। चलिए आगे, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के हेतु एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम, ठीक है, उसका नाम है सर्वत्र, लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम था? सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जिसका नाम है सर्वत्र, उसको याद रखिएगा, सिर्फ इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुडुचेरी में ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो एक शैक्षिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा या है। आगे चलेंगे, आगे दिया घटनाक्रम में साथियों। और साथियों दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं साथियों कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि आने वाला समय में मैं आप लोगों को सभी के लिए अच्छे से अच्छे जीके प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। आगे है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड
रीयूनिट पोर्टल लॉन्च किया है। आगे है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, आगे घटनाक्रम जो हुआ 23-24 में, उसका आगे है, केंद्रीय आयुष और जहाज रानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। 2024 की ही बात है। आगे, हाल ही में अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए साथियों। कर्नाटक के तन्नीरभवी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। आगे है, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कलंगनार स्पोर्ट्स किट पहल की शुरुआत की है। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे। बहुत बड़ी पहल है साथियों। आगे है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रति कुल प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, जो स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देगा। आगे है, उंगबई थेड़ी उनगल ओरियल योजना। तमिलनाडु सरकार उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाया गया है या तेजी लाना। ठीक है, आगे, भारतीय अभिनेता सोनू सूद को हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने साथियों कोरोना काल में बहुत लोगों को सहयोग भी किया है। ठीक है, तो हम लोग की तरफ से इनको धन्यवाद। आगे, सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, आगे है जनवरी का, फरवरी का सिर्फ उतना दिया था, ये जनवरी का है, फरवरी का पहले दे दिया था। ठीक है, चलिए 26 जनवरी वो था 2023 फरवरी का। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें। थीम इसका है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित, जो कि संस्कृति मंत्रालय का ये था। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा ने जीता। ठीक है, आगे जाएंगे, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है साथियों, और बहुत सारे राज्य ऐसा है जहाँ पे नदियाँ हैं तो कहीं सुखाड़ है तो कहीं दहाड़ है, तो लिंक परियोजना बहुत ही जरूरी है अपने देश। चलिए आगे, केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया है साथियों। उस समय इसका बहुत विरोध भी हुआ था इस योजना का। नोट में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट संघ की हड़ताल के बाद, देखिए बात आ गया ना, सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी वो लागू में नहीं है, फिर भी गाड़ी सही से ही चलाना चाहिए, कोई भी ड्राइवर हो। चलिए, गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। ठीक है, 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस
थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है, मतलब एक तरीका से वो योजना बना दिया है। ठीक है, आगे है उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोल दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू कर दिया। साथियों आगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर की 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया। ये सब बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। आगे है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है। ठीक है, आगे है, हाल ही में गोवा के काकोड़ा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदम्ब शिलालेख प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भर्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत की है। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है। आने वाले समय में ये प्रभाव दिखेगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट शहर वर्ष वायु की शुरुआत की है। ठीक है, आगे है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हाथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया है। उद्देश्य है इनका जमीनी स्तर की महिलाओं को, नेताओं को सशक्त बनाना, ये इनका उद्देश्य है, इसीलिए ये चलाया गया। आगे असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्व बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं। ठीक है, आगे है, 2-3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला। साथियों, ठीक है, ये भी एक बड़ा काम है। हाल ही में झारखंड सरकार ने SSC, ST और OBCS के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु
को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। ये देखिए झारखंड सरकार का ये कार्य है, तो 60 वर्ष अगर है, लेकिन यहाँ 50 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे है हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बना। साथियों, जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। आगे है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर माना गया है। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको पीएलआई भी कहेंगे, मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। आगे गुणोत्सव 2024, असम सरकार ने सरकारी स्कूलों को 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मिशन को शुरू करने की शुरुआत की है। ठीक है, प्रसिद्ध एडिडास कंपनी के चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस्फुट 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। उन्हीं का ये लगभग आसपास का क्षेत्र पड़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी सड़क प्रसादम, याद रखिएगा, देखिए यहाँ से स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी सड़क प्रसादम का अनावरण किया है। आगे है अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, देख लीजिए फिर से, अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु, ठीक है, नाम दिया गया। तमिलनाडु में सांडों की जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसका एशिया में 5वां स्थान आता है साथियों, ठीक है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम था देश यूके। आगे चलिए, केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। इनका नाम याद रखिएगा साथियों, सुचेता सतीश, महिला हैं, 100 भाषा, बात को समझिए, मैं गाना गाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड में गिनीज ऑफ बुक में रिकॉर्ड बना दिया साथियों। इनका नाम याद रखिएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 100 भाषा। चलिए, 18 जनवरी को दिल्ली में रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई, जो 1 वर्ष तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य रामायण के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना तथा दुनिया को एकजुट करना है साथियों। आगे है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। आगे चलिए, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। आगे है, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से
अलग होकर भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनका भी नाम याद रखिएगा। हमको लगता है कि पूरे बिहार इंडिया में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया साथियों। चलिए, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। आगे है, गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये उस समय बहुत चर्चा में भी था साथियों। मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों को राष्ट्रीय घटनाक्रम का मैंने जनवरी का और फरवरी का 2024 का फरवरी और 23 का जनवरी का मैं बता दिया। बाकी क्या बच गया आपका फरवरी 2023 का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी है दिसंबर तक वो आगे है साथियों। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाता है इसलिए मैं यहीं तक रखा। और आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही चैनल आप लोगों को काम आने वाला है साथियों। तरह तरह के जीके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है साथियों, सभी को भला होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए साथियों।